Bachcho, let's read the question. So the question here is which represents कॉम proportionation reaction यानी कि जो चार रिएक्शन हमें दी गई है which one of this is a कॉम proportionation reaction. So first of all let's look at the key concept of this question. What is the key concept of this question? So as the question suggests, the key concept for this question would be कॉम proportionation reaction. It is very obvious from reading the question. Or the another term for comp proportionation reaction is syn proportionation reaction. Okay. So what does this term mean? ये दो टर्मिनोलॉजीज हमें क्या बताते हैं या इन्हें इसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई रिएक्शन कॉम प्रोपोर्शनेशन है या नहीं. तो इसके सीरीज में 4 स्टेप्स होते हैं. सो फर्स्ट स्टेप इज कि डिफरेंट रिएक्टेंट्स होने चाहिए ऑफ सेम एलिमेंट. यानी कि एक रिएक्शन में जो दो रिएक्टेंट होने चाहिए उनमें तो एलिमेंट सेम होना चाहिए लेकिन वो रिएक्टेंट अलग अलग होने चाहिए. ठीक है, ये हो गया उसका फर्स्ट प्री रिक्विजिट. सेकेंड प्री रिक्विजिट इज दे मस्ट हैव डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट. यानी जो दो एलिमेंट्स हैं उनकी जो ओएस है वो डिफरेंट होनी चाहिए. ठीक है. थर्ड जो है they should form a common compound. They should give a common product. यानी कि जो दो रिएक्शन है, जो रिएक्टेंट्स है, वो रिएक्ट होने के बाद उन्होंने कॉमन प्रोडक्ट देना चाहिए. और जो फोर्थ कंडीशन है वो ये है कि जो कंपाउंड में जो एलिमेंट का ओएस है, कंपाउंड में जो एलिमेंट का ओएस है दैट शुड बी इंटरमीडिएट बिटवीन द रिएक्टेंट वाला ओएस. ठीक है, ये होना चाहिए इंटरमीडिएट. Okay, and whenever a reaction follows all these 4 steps, it is said to be a comp proportionation reaction. Different reactants of same elements, different OS, they should give a common product and they should have an intermediate oxidation state. So this was the main key concept for this question. Now moving on to the reactions given to us in the question. First let's look at option number D. Option number D में क्या दिया गया है हमें कि P4 reacts with 3OH minus plus thrice of Hp to give PH3 plus 3H2PO2 minus. Now let's check each step in the reaction from the key concept. So सबसे पहले क्या है, ये जो रिएक्टेंट दिया गया है ये P4 है, ये एक ही रिएक्टेंट है. कंपाउंड रिएक्शन के लिए हमें कम से कम दो रिएक्टेंट तो चाहिए, दो डिफरेंट रिएक्टेंट चाहिए. मतलब ये तो ऑलरेडी ही रिजेक्ट हो गया, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं. लेट्स लुक एट ऑप्शन नंबर सी. Fe plus N2H4 gives NH3 plus FeOH twice. इसमें अगर हम देखें तो भले नाइट्रोजन के दो एलिमेंट प्रेजेंट है लेकिन उनकी जो OS है वो सेम है. इन दोनों नाइट्रोजन की OS जो आएगी वो सेम ही आएगी क्योंकि ये एक ही रिएक्टेंट में प्रेजेंट है. यानी कि ऑप्शन सी भी हो गया हमारा गलत. अब जाते हैं ऑप्शन बी की तरफ. So NH4NO2 gives N2 plus 2H2O. इसमें दो अलग नाइट्रोजन दो अलग अलग प्रेजेंट है, इनकी OS भी डिफरेंट है, OS डिफरेंट है. ओके, लेकिन ये जो है ये रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्योंकि NH4NO2 जो डिकम्पोज होता है तब वो नाइट्रोजन गैस और H2O सेक्रेट करता है. तो ये तो कंपोजिशन हो नहीं सकता क्योंकि ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. अब आते हैं ऑप्शन ए की तरफ. क्या दिया है हमें रिएक्शन में 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस दिस गिव्स थ्राइस Br2 प्लस थ्राइस ऑफ H2. अभी हम निकालते हैं कि डिफरेंट रिएक्टेंट प्रेजेंट है क्या. हाँ, डिफरेंट रिएक्टेंट प्रेजेंट है. अब उनकी निकालते हैं हम OS. इसकी OS क्या आएगी, ये Br- की -1, तो काफी ऑब्वियस था. BrO3 में क्या आएगी, यूजिंग x वगैरह हम निकाल देते हैं कि x -6 इक्वल्स टू -1 यानी x कितना आ गया +5. इसकी OS क्या आ गई +5. ठीक है. अब इस Br2 की OS क्या होगी 0. ये ऑब्वियस बात है. एज वी कैन सी कि ये जो रिएक्टेंट है इसकी -1 थी, इसकी +5 थी और -1 और प्लस का एक इंटरमीडिएट क्या आता है 0. यानी कि अगर हम फर्स्ट कंडीशन देखें डिफरेंट रिएक्टेंट्स ऑफ सेम एलिमेंट वहाँ प्रेजेंट करते हैं इसमें
उनके ओएस डिफरेंट है, हाँ ओएस डिफरेंट है। क्या ये कॉमन प्रोडक्ट दे रहे हैं? हाँ कॉमन प्रोडक्ट दे रहे हैं, क्योंकि Br2 एक कॉमन प्रोडक्ट है। और सबसे मेन चीज की जो कंपाउंड में एलिमेंट की ओएस यानी जो Br की ओएस है वो -1 और +1 के बीच में आ रही है, यानी कि ये इंटरमीडिएट ओएस है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। और एक और की पॉइंट हम ये ऐड कर सकते हैं कि जो कॉम्पोजिशन रिएक्शन या सिंक्रोनाइजेशन रिएक्शन है ये होती है ऑपोजिट ऑफ डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। ये रिएक्शन जो होती है ये कंप्लीट ऑपोजिट होती है किसकी? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की। आप इस क्वेश्चन को सबसे बेस्ट मेथड रहता है कि यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शंस बाय नोइंग द डेफिनेशन ऑफ दिस टर्म। ओके, सो होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।